हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज चलो एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर देखेंगे। क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तुमको एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 to 13 14 defined as R is equal to x y is an ordered pair such that 3x minus y is equal to 0। तो तुम क्या करोगे ना, उसको पहले तो देखते हैं रिलेशन में कौन सा सेट दिया है। तो क्या पहला क्या है ना, रिलेशन इज ऑन सेट ए, एक ही सेट दिया है। सो आर सच दैट ए टू ए, तो रिलेशन क्या होगा? ए टू ए होगा, ए टू ए होगा। और उसका कंडीशन क्या दिया है ना, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा ना, y इज इक्वल टू 3x होगा, y इज इक्वल टू 3x होगा। तो तुम्हारा जो रिलेशन बनेगा ये क्या है ना, y इज इक्वल टू 3x है। तो x के अंदर से तुम, मगर उसका तुम्हारा a भी क्या है 1 2 3 to 13 14, और b भी क्या है वही 1 2 3 to 13 14। तो तुम अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 3x। तो x के जगह में अगर तुम 1 डालोगे तो y क्या होगा 3 होगा। अगर तो रिलेशन क्या होगा ना, रिलेशन इज इक्वल टू 1 अगर हम x के जगह में डालेंगे तो y इज इक्वल टू 3x, तो 1 3 होगा। अगर x के जगह में 2 डालेंगे तो 3 2 जा 6, तो y क्या होगा 6 होगा, x क्या होगा 2 होगा, तो 2 6। ऐसे x की जगह में अगर 3 डालेंगे 3 3 जा 9, तो x क्या होगा 3, y क्या होगा 9। उसके बाद 4 डालते हैं, 4 डालने से क्या होगा 4 3 जा 12, तो 4 12 होगा, 4 12 होगा। अगर 5 डालेंगे 5 3 जा 15 हो जा रहा है। उसका मतलब ये सेट जो हमारा जो दूसरा सेट है ए टू ए, ये तुम्हारा जो ए सेट है उसमें 15 है नहीं, तो इसीलिए हम 5 नहीं ले सकते। तो हमारा इतने ठो ये रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अभी तुमको प्रूव करना है ये जो तुम्हारा रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या करेंगे ना, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है तुम्हारा सेट में जितना भी एलिमेंट होगा सबका डुप्लेट्स अगर कोई रिलेशन में प्रेजेंट हो तब जाके वो रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो यहां तो कोई भी डुप्लेट नहीं दिख रहा है, यहां तो कोई भी 1 ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, कोई भी डुप्लेट्स नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए तुम क्या करोगे ना, उसमें से कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर, डुप्लेट्स वाला ऑर्डर्ड पेयर अगर बोल दिए कि वो रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है तब वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा।
तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो तुम एक डुप्लेट्स वाला ऑर्डर पेयर ले लो, 1 1 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 1 1 is not element of R, so hence R is not reflexive। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को तुम अगर डुप्लेट्स ऑर्डर्ड पेयर अगर उसके अंदर नहीं रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका डुप्लेट्स रहेगा, उसके बाद और कोई भी ऑर्डर पेयर रहने से भी वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। मगर ये जो हमको रिलेशन मिला है वो रिलेशन में हमारा ए सेट का कोई भी एलिमेंट का डुप्लेट्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। उसके बाद चलो सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में क्या होता है ना, हमारे रिलेशन में जितना ऑर्डर्ड पेयर है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है सबका उल्टा भी प्रेजेंट रहना चाहिए। तो यहां देखो 1 3 3 1 है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तुम्हारा रिलेशन के अंदर हमारा सिमेट्री का कंडीशन क्या है ना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, इंप्लाई दैट बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, देन जाके वो क्या होगा ना, सिमेट्रिक होगा। तो ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। सपोज 1 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। सो एक ही एग्जाम्पल काफी है सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, वो ऑर्डर्ड पेयर अगर प्रूव हो जा रहा है कि उसका उल्टा उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तब तुम बोल सकते हो कि हेंस रिलेशन इज क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये तुम्हारा क्या है, छोटा सा सेट है बोल के तुम क्या किए ना, ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तुमको रिफ्लेक्सिव, अगर तुम्हारा रिलेशन का सब ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो, तुमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बहुत इजी है। मगर कभी कभी एक सेट आता है जो सेट में वो क्या होता है कि ना इंडेफिनाइट है, तो वहां ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए फिर दूसरा देखेंगे। उसके बाद चलो हम देखते हैं ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या है ना, तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर उठाए, वो तुम्हारा वो कंडीशन जो रिलेशन का कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और एक ऑर्डर्ड पेयर उठाए क्या, एंड, और एक ऑर्डर्ड पेयर उठाए जो कि वो बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए बी वो रिलेशन में, ए बी ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेशन में होगा और बी सी ऑर्डर्ड पेयर भी वही रिलेशन में होगा, तब जाके तुम क्या करोगे ना, खोजोगे कि ए सी इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर है कि नहीं। अगर तुमको ए बी एक रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, बी सी एक रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, तुम अगर उसको लेकर ढूंढ पाए क्या ना ए सी भी वही रिलेशन में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो देखो कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं, सपोज 1 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, 1 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, एंड क्या है ना,
39 इज एन एलिमेंट ऑफ आर। देखो ये रिलेशन में 1 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है और 3 9 एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहां देखो 1 3 और 3 9 है, तो 1 9 वो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है क्या? नहीं। तो तुम लिखोगे 1 9 इज नॉट ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। तो इसीलिए क्या बोलेंगे ना, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो पहला क्या हुआ ना, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सेकंड क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। थर्ड क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं क्या, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। ये तुम्हारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब हमको जो सेट दिया था और जो रिलेशन का कंडीशन दिया था, वो कंडीशन को हम यूज करके जो ऑर्डर्ड पेयर का एक रिलेशन मिला, वो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो रूल है उसके अंदर डाल के देखे कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, कि ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हियर यू आल्सो राइट बट, है ना, 1 3 is an element of R, but 3 1 is not element of R. Hence R is not symmetric. Similarly, यहाँ भी 1 3 is an element of R and 3 9 is an element of R, but 1 9 is not element of R. Hence एक नंबर और 2 नंबर बीट देखो, दिया है रिलेशन R इन सेट N, माने एक ही सेट दिया है, वो नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर का क्या है ना, एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स क्या है ना, 4 से छोटा। तो तुम्हारा क्या है ना, रिलेशन ऑन सेट A, relation is in set A, set N नेचुरल नंबर, और क्या है R सच दैट क्या है N to N, N to N मतलब डोमेन भी तुम्हारा N है और कोडोमेन भी तुम्हारा N है। पहला सेट जो है वो भी नेचुरल नंबर है और दूसरा सेट जो है वो भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है। तो तुम्हारा रिलेशन का कंडीशन क्या है, रिलेशन का कंडीशन है एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। ये तुम्हारा कंडीशन दिया है। ये कंडीशन को लेकर तुम एक रिलेशन बनाओगे। तो तुम्हारा जो x का वैल्यू है वो क्या है, 4 से छोटा। 4 से छोटा क्या है, 1। तो तुम्हारा रिलेशन क्या बनेगा ना, x के जगह में अगर 1 डालेंगे तो y कितना होगा, 6 होगा।
x के जगह में अगर 2 डालेंगे तो क्या होगा ना, 2 7 होगा, 2 + 5 7। उसके बाद अगर x के जगह में हम 3 डालेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। इतना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो रिलेशन का जो एलिमेंट सब लोग है उसी को तुमको प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है ना, ए रिलेटेड टू ए होगा और ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर होगा। ए के साथ, ए अपना खुद के साथ रिलेटेड होगा और ए अगर एलिमेंट होगा आर का, फॉर ऑल माने नेचुरल नंबर एक बड़ा सेट है, वहां अगर तुम लोगे, मगर तुम्हारा जो रिलेशन है वो रिलेशन के अंदर जितना ऑर्डर्ड पेयर है वो सब बन गया है। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्योंकि कंडीशन दे दिया है x का वैल्यू 4 से छोटा लेना है, अगर यहां कुछ नहीं देता तो उसको हम क्या करते ना, लेट ए लेके उसको प्रूव करते, मगर यहां एक कंडीशन दे दिया जे x का वैल्यू 4 से छोटा होगा, तो 4 से जितना x का वैल्यू होगा छोटा, 4 से छोटा x का वैल्यू जितना होगा उसको लेकर हम जब y निकालने के लिए x में डाले तो हमको ये सब ऑर्डर पेयर मिला। मगर हमारा रिफ्लेक्सिव का रूल क्या है ना, ए के साथ रिलेटेड होगा, तब जाके ए के साथ ए ऑर्डर पेयर अगर आर का एक रिलेशन होगा तब माने फॉर ऑल। तो इसीलिए हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें 1 2 3 है, मगर यहाँ क्या है, 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो सॉरी हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब कोई भी एक भी ऑर्डर्ड पेयर को अगर तुम दिखा दोगे डुप्लेट्स अगर तुम्हारा रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है तब वो प्रूव हो जाता है जे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है बोल के। उसके बाद चलो सिमेट्रिक। सिमेट्री का कंडीशन क्या है, अगर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाई दैट बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तुमको एक ऑर्डर्ड पेयर देंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा अगर वो रिलेशन में प्रेजेंट होगा तब जाके वो सिमेट्रिक हो सकता है। तुम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो 1 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर बट 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, hence R is not symmetric. R is not symmetric. For ट्रांजिटिव के लिए हम वो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को अगर चेक कर दिए तो वो क्या हो जाएगा ना, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एक ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं क्या ना, 1 6 1 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ये 1 6 क्या है, एलिमेंट आर का एक एलिमेंट है, मगर उसमें क्या है ना 1 6 नहीं तो हम ट्रांजिटिव का रूल लिख देते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या चाहिए ना, ए
B is an element of R and BC is an element of R। अगर ये दोनों दिया होगा, अगर हमको मिल जाए AC is an element of R, देन हम क्या कह सकते हैं? ट्रांजिटिव। पहला है। दूसरा क्या है? अगर A B is an element of R and BC is not element of R, तो हमको और अगर ए बी एक रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, अगर वही रिलेशन में बीसी अगर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो हमको और क्या करना नहीं पड़ेगा? ना चेक करना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्या है? ट्रांजिटिव। वही केस इधर लग रहा है। क्या? ना 1,6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, बट 6,1,6 और कोई भी एलिमेंट इसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है, तो वी डू नॉट चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। हम और ट्रांजिटिविटी के लिए चेक नहीं करेंगे, बोल देंगे क्या? ना आर इज ट्रांजिटिव। क्योंकि ये जो उसका फुल सेकेंड ऑर्डर पेयर हमको नहीं मिला और रिलेशन के अंदर, तो हम और वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो थर्ड ऑर्डर पेयर हमको और खोजना नहीं पड़ेगा। तो डू नॉट चेक फॉर ट्रांजिटिविटी, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो क्या हुआ ना? रिलेशन इज, हम लिख सकते हैं आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric but it is transitive। ओके, ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, मगर ट्रांजिटिव है।